चीज़ें कितनी दी जा सकती हैं, सरकार की क्या भावनाएं हैं। जिस तरह केजरीवाल और भाजपा फ्री की चीज़ों देने पर तनातनी, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दरमियानगिरी की है कि फ्री की चीज़ें कितनी दी जानी चाहिए। वैसे गुजरात में भी इलेक्शन है, और गुजरात में जिस तरह आम आदमी पार्टी फ्री की बातें कर रहा है या गारंटी योजना दे रहा है, उसमें अनेक चीज़ों को लेकर कश्मकश है। अब भारतीय जनता पार्टी भर उसका जवाब दे रहा है। हमारे साथ सीनियर सांसद हैं डॉक्टर किर सोलंकी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या मानते हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी वो भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या दूसरी पार्टियां बातें करती हैं कि फ्री की चीज़ें, चाहे वो दिल्ली में बात करती हैं 300 बिजली यूनिट फ्री की, पंजाब में बात करती, गुजरात में भी यही बात हो रही है। पीएम साहब ने भी कहा कि फ्री की रेवड़ी नहीं है, क्योंकि ये जन सामान्य लोगों को देने की सुविधा की बात है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि ये लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए सरकार का कार्य होता है। जहाँ तक मिस्टर अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, लोगों को निशुल्क दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो राजनीति होती है, वो राजनीतिक कल्याण भावना के ऊपर उसकी उसकी नींव टकी हुई है। और गुड गवर्नेंस के माध्यम से आप लोगों को जो उनको अपना अधिकार दिलाओ, नहीं कि उसको फ्री दिलाओ। जैसे कि किसान सम्मान योजना, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया सालाना जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार देती है, और उनके सीधे उनके अकाउंट में जाता है। इसको हम फ्री नहीं बोल सकते हैं, मगर यह गुड गवर्नेंस के माध्यम से उन्होंने किसानों के लिए उनका जो आय दुगुना करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिया है। ऐसा ही अगर बोलूँ तो कोरोना महामारी में जो गरीब लोगों को, ऐसा हमने देखा है कि आप इतिहास देखो तो कोई भी महामारी आती है तो जितने लोग महामारी से मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग भूखमर से मर जाते हैं। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो 80,000 करोड़ जो गरीब लोगों के, अभी तक कितना समय हो गया, करीबन 1.25 साल हो गया और अभी भी दिवाली तक चलने वाला है, उनको राशन मुहैया करवाया है। मैं समझता हूँ कि ये फ्री नहीं है, ये इनका अधिकार की बात है। एक गुड गवर्नेंस के माध्यम से वो उनको दिया गया है। एक कल्याण राज्य की जो परिकल्पना है हमारे, उसके आधार से दिया गया है। मिस्टर केजरीवाल जो बातें कहते हैं वो मतदारों को लुभाने के लिए भी करते हैं, और यहाँ हमारा उनसे विरोध है। मतदारों को लुभा के वोट बैंक की राजनीति से नहीं किया जाता है, गुड गवर्नेंस के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि हमारे गुजरात में माँ अमृतम स्कीम थी, आगे चलकर देश में वो आयुष्मान भारत की ओर से 5 लाख रुपया किसी भी गरीब व्यक्ति को, उनके परिवार को, वो कोई भी अपने ट्रीटमेंट के लिए उनको मुहैया करवाया। ये फ्री नहीं था, ये एक गुड गवर्नेंस के माध्यम थे। और इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, नहीं कि मतदारों को लुभाने की राजनीति होनी चाहिए। कीट भाई, उनका ये बचाव बार बार रहता है कि अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, और साथ में अगर हमका फ़ायदा भी हो रहा है, हमारे दिल्ली मॉडल विश्व में जाना माना हो रहा है, हम पानी अगर फ्री दे के लोगों को फ़ायदा करा पा रहे हैं, हम अगर फ्री में लोगों को आरोग्य सुविधा दे रहे हैं, या ठीक से पढ़ाई हम ठीक से करवा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं हम? मैं समझता हूँ कि कोई गलत नहीं है, मगर यहाँ भी हमारे गुजरात में भी मैंने बोला माँ अमृतम में हम गरीब व्यक्तियों को करते हैं। यहाँ शाला आरोग्य चकासणी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके गए, और जो गरीब बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उनको उनकी कम उम्र में, चाहे उनको जो हृदय की बीमारी हो, या गुर्दे की बीमारी हो, या कैंसर की बीमारी हो, गुजरात सरकार निःशुल्क तरीके से उनको यहाँ सारवार करती है। और उनका खर्च कितना भी हो, चाहे लाखों में हो, अगर किसी की सारवार यहाँ नहीं होती है तो गुजरात सरकार चेन्नई और बेंगलोर भेज के करीबन 10 लाख से भी ऊपर उनके पीछे खर्च करती है। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो जो बैंड बजाते हैं कि हम फ्री देते हैं, मैं समझता हूँ कि ये मतदारों को लुभाने के लिए करते हैं। और ये तो मैं मानता हूँ कि मतदारों का अपमान भी है फ्री देने का, उनका अधिकार देने का जो बात है वो देना है, गुड गवर्नेंस के माध्यम से उनको देना है जो इनका अधिकार बनता है। उनका कहना ये भी है कि अगर सांसदों को फ्री बिजली मिलती है, फ्री फ़ोन मिलता है, एमएलए को मिलता है, तो अगर हम गरीबों को दे रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? गरीबों को देने में निश्चित रूप से हम भी गरीबों को देने के पक्ष में है, मगर गरीबों को आप ऐसी उनको मन में मत डालिए कि हम आपको फ्री दे है तो आप हमें, अभी मतदार हम दो।
हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति बनो, हमारा इससे ही है। यहाँ गुजरात में देखो तो जो स्कूली शिक्षाएं है, यहाँ स्मार्ट स्कूल बनने लगी है। करीबन अभी 25-30 से ज़्यादा स्मार्ट स्कूल बनी है। पहली स्मार्ट स्कूल की नींव में कांकरिया शाला नंबर 6 में मैंने अपने सांसद निधि से करीबन 2.5 करोड़ रुपया की लागत से बनवाई थी। और मेरी कुल 5 मेरे स्मार्ट स्कूल है। अभी पाइपलाइन में करीबन 100 से ज़्यादा जो स्मार्ट स्कूल के लिए धन की आवंटित किया गया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आइए मुकाबला हो जाए दिल्ली की स्कूलों की और यहाँ की स्मार्ट स्कूलों की, और पूरे गुजरात में स्मार्ट स्कूलों की श्रृंखला होने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि किसी को फ्री मत देना चाहिए। फ्री बोलकर आप मतदारों को, अपना नागरिकों को आप अपमान कर रहे हो। आपने खास तौर पर ये कहा कि आप भी यहाँ मतलब यहाँ भी स्कूलों में अब स्मार्ट स्कूल हो रही है। केजरीवाल जब भी यहाँ आते हैं 3-4 गारंटी वो दे चुके हैं, अलग अलग तरीके से रोज़गार की बात कह चुके हैं। वो कह अगर रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो हम 3,000 रुपये आपको देंगे। महिलाओं के लिए कह चुके हैं, बिजली के लिए कह चुके हैं। लगता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे केजरीवाल का यहाँ पर प्रभाव या उनकी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, आपको लगता है ऐसा? केजरीवाल यहाँ बहुत ही जोर कर रहे हैं, बहुत ही ताकत आजमा रहे हैं। मगर मैं उनको बहुत विनम्र भाव से उनको मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात में पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं उसको शासन भी नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा में 30 साल से है। और आप लगातार देखिए, दूसरे राज्यों की आप तुलना कीजिए। अगर कोई राज्य में एक बार एक पार्टी चुनकर आती है तो 5 साल जब खत्म होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके सामने उभर के सामने आता है। गुजरात में नहीं हुआ है। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गुड गवर्नेंस का, सबका साथ सबका विकास का जो मॉडल रखा था और विकास शब्द को लेके आगे बढ़े थे, इसी की वजह से है। और मैं विनम्र भाव मगर बहुत ही मजबूती के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार 2022 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है। चाहे 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो और 2022 हो, 22 में भी गुजरात की 6 करोड़ की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद रहेगा। और केजरीवाल जी, कहीं हम उसको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढेंगे तो भी वो ढूंढ नहीं पाएंगे हम उनको। एक अंतिम प्रश्न, बार बार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है वो अब पैसेदार वालों की पार्टी हो गई, अपने मित्रों का पैसा वो माफ़ करते हैं, बैंकों में उनका जो राइट ऑफ करते हैं, लेकिन गरीबों को अगर देने की बात होती है तो उनके पास ना पैसा नहीं होता, योजनाओं के लिए पैसा नहीं होता। वो आरोप पर क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 16 करोड़ शौचालय बनवाए। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 36 करोड़ जनधन के खाते खुलवाए, जिनका पहले बैंकों में खाता नहीं था। नरेंद्र भाई जी की सरकार ने 80,000 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराए। और ऐसी तो कई योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूँ। क्या एक पैसे वाले लोग हैं, क्या एक कॉरपोरेट जगत के लोग हैं क्या, जिनका बैंकों में खाता नहीं है, जिनके घर में शौचालय नहीं है, जिनको खाने का अन्न नहीं है, क्या ये लोग पैसे वाले लोग हैं? लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी जी का अगर संकल्प है तो जो हाशिया में बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए योजना की गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है, हाँ, पहले मैं उसका स्वीकार करता हूँ कि एक जमाना में भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती थी, गरीबों और उनको उनका नाम नहीं आता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक गरीबों की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी जो हाशिए में बैठे, पिछली पंक्ति में बैठे लोगों की जो काम करने वाली पार्टी का है। और केजरीवाल जी को मैं देखो कि आप अपना मुंह आईने में देखिए। ये थे ब्रिगेड सोलंकी जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2022 के इलेक्शन के बाद केजरीवाल जी जो उनकी पार्टी है वो गुजरात में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सतत गुजरात में जीत रही वैसी जीत उसकी यहाँ भी होगी। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।